I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She luminous so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, na 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 na. Don't need no stress, gal, na 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 na. Just me. Guys, you're watching Cola Seals and this is your host मोहम्मद रेहान। आज हम बहुत ही स्पेशल वीडियो आपके पास लेके आए हैं। सबसे पहले आपको तो पता है हमने पहले भी वीडियो एक बनाई थी रामपुरीज के हवाले से, उसमें डेरा इस्माइल खान के रामपुरीज के ऊपर इंटरव्यू अपलोड हुआ था अली जान का। अब उसके नीचे काफ़ी सारे कमेंट्स ये भी आए थे कि जो असल रामपुरीज हैं, जो आप क्या समझते हैं, उनके ऊपर भी हमें इन्फो लेके दें, मज़ा तो तब है, ठीक है। तो इस हवाले से मैं ये ऑनलाइन इंटरव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि हमें तो पता है जो ओरिजिनेटेड रामपुरीज हैं, जो ओरिजिनल ब्रीड्स हैं, वो है तो इंडिया की, और इंडिया से ही अगर आए हैं पाकिस्तान में, अगर किसी एक आध भाई के पास हैं, वो इंडिया से ही आए। तो असल हकीकत जो सी इंडियन रामपुरीज की है वो हमें नहीं पता। तो उसको जानने के लिए हम एक प्योर रामपुरी ब्रीडर जो कि अशरफ भाई हैं इंडिया से, उनके साथ हम गपशप लगाएंगे, ऑनलाइन इंटरव्यू है उनके साथ। तो हम असल जो कीपर है ओरिजिनली रामपुरीज के, वन ऑफ द कीपर्स इन इंडिया होंगे, तो ढेर सारे बंदों के पास जो पर्टिकुलरली मैं जानता हूँ, उनसे मैंने लिंक किया है, तो उनसे इस हवाले से थोड़ी मालूमात लेते हैं। अशरफ भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एकदम बढ़िया मेरे भाई। अच्छा, पहली तो आपको बात देख करके ये तो अशरफ माशाल्लाह बहुत भाई, अच्छा आप लगा। जो सा माइक जो सा ना थोड़ा सा पास रख ले, ताकि हमारे व्यूअर्स को जो सा ना वो क्लियर आपकी आवाज आ सके। थैंक यू वेरी मच। अभी आ रही है रेहान भाई? जी जी जी, बेहतरीन बेहतरीन आ रही है, ठीक है। ओके, अच्छा जी अस्सलाम अशरफ वालेकुम। भाई, आप कैसे अपने हैं? बारे में पहले कुछ बताएं। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपने शौक के बारे में थोड़ा सा बताएं। रेहान भाई, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बहुत मेरे हिसाब से 10 12 साल 13 साल से तो एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आप तकरीबन हमारे शौक के बारे में जानते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि 2006-7 से सोशल मीडिया पे हम लोग शेयरिंग करते, तो तब से तो हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। और माशाल्लाह अभी तक आपका भी शौक बरकरार है और हमारा भी बरकरार है। इस दरमियान में ऐसा देखा मैंने, बहुत सारे लोग आए, ज्वाइन हो गए सोशल मीडिया पे, उन्होंने अच्छा उनके बर्ड्स वगैरह शो करे, बट बहुत कम लोग अभी तक है वहां पे कि जो उनके बर्ड शो कर रहे हैं अभी तक, या अच्छा ब्रीडिंग अशरफ कर रहे हैं, भाई, या एक्टिव है। पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, वो तो हम ठीक है, वो बातें होती रहती हैं। तो सबसे पहली बात ये है, देखें, हर ब्रीड की कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री जो हमारे पाकिस्तान साइड के ब्रीड्स हैं, उस पर तो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं और पता भी है। तो रामपुरी एक बहुत मशहूर ब्रीड है। काइंडली आप इसके बारे में जो हिस्ट्री है वो काइंडली थोड़ी हमारे साथ शेयर करें प्लीज। थैंक यू। रेहान भाई, रामपुरी जो ब्रीड है, सही में हिस्टोरिक ब्रीड या एंशिएंट ब्रीड हम कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं अपना असिल के साथ में मैं बकरियों में ब्रीडिंग करता हूँ, तो थोड़ा ब्रीडिंग के बारे में हम लोगों ने थोड़ा ज्यादा स्टडी करी है। तो एक बात की श्योरिटी ऐसी है कि हिंदुस्तान के अंदर में जो जमुनापारी बकरी आती है, तो उसकी नस्ल की बकरियां यूरोप के अंदर में है एंग्लो न्यूबियन। अच्छा। तो वो इतनी डोमिनेंट है कि उनको किसी भी नस्ल पे मिलाओ तो वो अपना वजूद जो है वही आगे निकलती है, उनके जनरेशन में उनके ही ज्यादा परसेंटेज मिलते हैं। रामपुरी को हमने बहुत ही, रामपुरी छोटा जानवर होता है, रेजा होता है यूजुअली, उसको रेजा छोटे जानवरों में रामपुरी है क्या वो चेक किया जाता है। उसकी पहचान तो नॉर्मली जो कॉमन पीपल्स के पास है वो छोटा जानवर, रेजा जानवर। सर हमारे तो हम लोगों इधर ने उनको हाँ, तो बहुत बड़े, रामपुरी को एक बड़ा जानवर समझते हैं, मतलब 4 किलो 4.5 किलो का मुर्गा हो, बड़ी हड्डी का हो, उसको कहते हैं कि ये रामपुरी का। रेजा हो तो वो कहते हैं ये रामपुरी है। तो आप कह रहे हैं कि छोटे साइज के जानवर है? मैं एक मिनट मेरा पहला टॉपिक खत्म करूं। अच्छा। रामपुरी को हमने बहुत बड़े जानवरों पे ब्रीड किया, लेकिन उनमें कभी हमको 4 किलो का मुर्गा नहीं मिला। अच्छा। तो लिटरली प्रसाद जी जो हमारे सीनियर ब्रीडर है, तो उन्होंने 17 साइज के जायंट असील हैन, और लगभग 10 साल पहले उन्होंने लंगड़ा त्यागी रॉबिन, जो आज इंडिया का मतलब फेमस मुर्गे ब्रीडिंग के अंदर में, जिसकी नस्ल आज इंडिया में ज्यादा तादाद में है,
तो उसको ब्रीड किया तो भी हमें जायंट साइज में बच्चा नहीं मिला था, तो वो रेजा ही मिला था। और पुराने जमाने में जब मैं सोचता हूँ कि जब हमारे उस्ताद लोगों के भी उस्ताद जब एक्टिव थे, तो वो जमाने में फोटोग्राफी वगैरह नहीं थी। वो जमाने में एक बातें होती थी, उस्ताद अपने शागिर्द को सिखाता था। तो मैं सोचता हूँ कि वो जमाने में होते होंगे, ऐसा नहीं कि ना, जायंट साइज के असील होते होंगे, बट जो असीलों का रामपुरी का दौर जो हमें मॉडर्न जनरेशन को पता है, तो उसमें असील रेजा आएगा, ब्रॉड आएगा, 3.5 kg तक वो चला जा सकता है। बट 4 kg तक जाना रामपुरी के लिए, उसके लिए फिर थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होना चाहिए। रामपुरी के अंदर में भी साइज में वेरिएंट है, छोटा है, मीडियम साइज में है, और कुछ टॉल साइज में भी रामपुरी आते थे। तो टॉल में शायद 4 kg हमें मिल सकता है। अच्छा। बट जिसको मेनली कंसिडर किया जाता है, जो रेजर साइज में आता है, उसमें 4 kg मिल सकता है, बट इट डिपेंड्स। अच्छा अशरफ भाई, मतलब बात समझिए यह है आप। कि देखें, हमारे इधर पाकिस्तान के हवाले से रामपुरियों की बात की जाए तो किसी भी रामपुरी कीपर को हम पूछते हैं ना कि इसकी कोई वीडियो जी फाइट की दिखाओ, तो वो कहते हैं भाई ये नहीं लड़ते, ये बहुत प्योर है। आपके रामपुरी से लड़ते हैं? रेहान भाई, ये रामपुरी के ऊपर में ना आपने जो सवाल पूछा है, ये मुझे लगता है कि ये सवाल उसे कहते हैं ना, यूनिवर्सल साइज होती है, मतलब कोई भी पहन सकता है। तो बिल्कुल। वो ये सवाल है, ये वर्ल्ड में सबसे पहले रामपुरी पे लगता है। अच्छा। किसी भी एंगल से पहला सवाल लगता है। हमारे ऊपर तो ये सवाल बहुत ज्यादा लगता अच्छा। है जब हम रामपुरी ब्रीड करते हैं, हम्म। चाहे मैं हूँ और कोई मेरे से सीनियर जूनियर हम्म। कोई उस्ताद हो, तो ये सवाल होता है। तो रामपुरी का जो क्रेज बना, हम्म। तो ये हाथ की जो रिस्ट है अपनी, माशाल्लाह आप तो आर्म रेसलर हो, मेरा तो तो है भी रामपुरी डबल है। मारे तो ये हड्डी, हाँ अच्छा। हड्डी तोड़ दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी तो सख्त हड्डी टूट सख्त जाए मार। इंसान की। अच्छा। तो ये उसकी ताकत है। इसके हम्म। बारे में लिटरेचर्स में लिखा भी गया। हम्म। और रामपुरी का लड़ाई का सवाल ऐसा है, उसका जवाब कि जो बंदा रामपुरी को ब्रीडिंग करता है, हम्म। तो वो अपने मतलब कि शौक के लिए एक 4 पैर उड़ा करके अपने घर पे देख ले। बिल्कुल। और बट रिंग तक, मतलब कि जैसे कि जोड़ में जा करके लड़ाना, अभी इंडिया का माहौल अलग है, आपके यहाँ का अलग है, जैसे जोड़ों में जाना यार वो रामपुरी वो के अलग लिए बात है। देखें, थोड़ा जब मुश्किल प्योर है। ब्रीड्स हो जाती हैं, जारी बात है, उनमें फाइटिंग जो सी है ना, वो गेम नहीं रहती। पर देखें, असर तो रहता है, ये पाँव में असर रहता है, उनकी प्योरिटी नजर आती है, सब कुछ। असालत तो असील का काम है, सही। पेशेंस, जी अपनी टॉलरेंस रखना, ठीक है। तो वो अलग बात है कि जी अगर आपके पास प्योर ब्रीड है, आप ना लड़ाएं, वो आपकी मर्जी है। पर लड़ते तो मुर्गे हैं ना, अगर लड़ाएं तो। रेहान भाई, 2015 में मैंने इन ब्रीडों को फोड़ा था फॉर पीट पर्पस, क्योंकि हमारे पे रामपुरी का जो साइज है 13 इंचेस बटन पे, 13.5, हार्डली बड़ा 14.5 आता था। तो उसको हम लोगों ने फोड़ के थोड़ा उसमें बाहर का ब्लड मिला के वापस से हम लोगों ने इन ब्रीडिंग चालू करी, ताकि थोड़ा साइज में हमें फर्क आ जाए। तो 2015 में जब हमने ये स्टार्ट किया, वो टाइम पे रामपुरी का फाइट करना बहुत जरूरी था। आज की तारीख में, आज के दौर में अगर हम आज की बात करें, तो ये लिटरली 2 साल में कोई ब्रीडर कोई ब्रीडर उनके फाइट के बारे में बिल्कुल। उतना तड़पदार नहीं है जितना कि उसकी आज की असलात, उसकी खोल कैसी है, उसकी हम्म। बीक कैसी है, उसका कोम कैसा, उसका कलर क्या है, उसकी नेक कितनी बड़ी है, इस पे फोकस ज्यादा हो रहा है आज की तारीख में। मतलब ब्रीड का जो स्टैंडर्ड है, जो लुक है, उसको सेव करने की तरफ हो रहा है। मतलब सेव और कर रहे हैं, अगर प्रिजर्व मैं कर रहे हैं, पॉइंट्स पॉइंट्स के ऊपर फोकस कर प्रिजर्व, रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, हर ये चीज। रामपुरी में एक बैड पॉइंट आप ये कह सकते हैं, या फिर और पॉइंट कह सकते हैं, कि कोई भी रामपुरी जो दिल से चाहता है, जो संभालता है ना, तो वो पीट पर्पस की तरफ थोड़ा उसको तवज्जो नहीं देता है। ठीक हो गया। ये अच्छा हकीकत है। अशरफ भाई, ये एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने लगा हूँ। आप फेसबुक यूज करते हैं, सोशलाइज करते हैं, आप हमारी पोस्टें देखते हैं, हम आप लोगों के मुल्क की तरफ से जो पोस्टें आती हैं वो भी देखते हैं। अब जी देखिए, आप मुझे बताएं, डेरा इस्माइल खान वाले जो रामपुरीज हैं, जो पाकिस्तानी रामपुरीज हैं हमारे, और जी आपके जो ओरिजिनली रामपुरीज हैं, उन दोनों में फर्क क्या फील होता है आपको? रेहान भाई, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक अलग तरीके से जवाब देना चाहूंगा, कि इंडियन सब कॉन्टिनेंटल जैसा हमारा पाकिस्तान है, जो हमारा
इसके मतलब 47 के पहले जो हमारा हिंदुस्तान हुआ करता था, पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान के कुछ इलाके से लेके पूरा हिंदुस्तान आज का, तो इसके नॉर्थ एरिया में रेजा असील ये हमें पाए जाते हैं, और साउथ एरियाज में जो है वो लार्ज असील कुलुंग, और उसके बाद में मद्रास असील, ये हमारे अलग अलग असील साइज बढ़ जाती है। तो नॉर्थ की तरफ जैसा ये रामपुरी से लेकर के आपके पाकिस्तान के जो ब्रीड हैं ये आ गई रेजा में, जैसे आप लसानी के लीजिए, आपके पास के अमरोहा, मियान वाली, मिर्ती जो इंडिया के मेरठ से गए, तो ये सारे ब्रीडें रेजा में आती है। रेजा में इन ब्रीडों को देखने से महसूस होता है, इन छोटे मुर्गों को एक दूसरे की इनमें झलक हमको नजर आती है, एक दूसरे ब्रीडों की। जैसे हमारा इंडिया में पंजाब की जो ब्रीडें हैं, तो पंजाब के जो असील है वो रामपुरी में रिफ्लेक्ट करते हैं, रामपुरी के बहुत सारे पॉइंट जो है वो पंजाब की ब्रीडों में रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा अशरफ भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप रामपुरियों के अलावा कोई ऐसी ब्रीड जो आपको इससे ज्यादा पसंद हो है या नहीं? हाँ, बट रामपुरी से ज्यादा नहीं कह सकता मैं। अच्छा, मतलब चॉइसेस हैं, क्या हुआ है, ये सबसे मतलब हाँ, इससे भी इन हिंदुस्तान के अंदर में माशाल्लाह टफेस्ट ब्रीडें बहुत है, और मैं रामपुरी के साथ में उनको भी कीप करता हूँ, उनको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है आज इनके पे ब्रीडिंग अगर रोक दी तो पता नहीं कल हमें लाइनेज वाला जिसकी नस्लें हमें पता है, जिसकी श्योरिटी हमें पता है, वो मिल जाए। अच्छा वो कह अशरफ नहीं भाई, सकते। देखें हर शौकीन होता है ना, जो शौक रखता है वो अपनी प्योर ब्रीड तो साइड में रखता है, लड़ाई के लिए उस जी, प्योर ब्रीड में से क्रॉसिंग करके फाइटर्स भी बनाता है। क्या आपने भी इस तरीके से फाइटर्स बनाए हुए हैं? हाँ, ऐसे बनाना पड़ते हैं, क्योंकि देखिए एक्सपेरिमेंट क्रॉस ब्रीडिंग में करना बहुत जरूरी है। जब तक सही। हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हम लोग इन डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स पे, तब तक हमें असलियत में रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि जैसा कि रामपुरी में कुछ प्लस है कुछ माइनस है, अदर ब्रीड्स में भी कुछ प्लस माइनस है, तो ब्रीडिंग के जरिए इनको मिलाने के जरिए हम वो प्लस माइनस पे वर्क करना है हमें। अच्छा, आपको अशरफ भाई रामपुरी रखते हुए कितना अरसा हो गया? रामपुरी में 2007-8 से मैं मतलब रामपुरी स्टार्ट रखा हूँ। से रख रहे हैं आप? जी जी, 2008 कंफर्म। आपने ये बर्ड्स किससे लिए थे? शुरुआत में हमारे पास में ये बर्ड आए थे हमारे सीनियर ब्रीडर श्री प्रसाद जी की तरफ से। अच्छा। उसके बाद में हमारे बहुत ही खास एंडी लिवर्स जी जो कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, तो उनकी तरफ से आए, और उसके बाद में फिर हम लोगों ने अदर सोर्सेस निकाल करके कलकत्ता से, मिजोरम से, जहाँ जहाँ ब्रीडर्स है, विशाखापट्टनम से, मद्रास से हम लोगों ने कलेक्ट करना शुरू किया और मेंटेन करना शुरू किया। अच्छा जी अशरफ भाई, क्योंकि देखें हम छोटे छोटे इंटरवल्स में रिकॉर्डिंग्स अपलोड करेंगे, तो लास्ट क्वेश्चन मैं आज के इंटरव्यू के लिए पूछता हूँ आपसे। इंडिया में काफी सारे लोग हम देखते हैं कि रामपुरीज रखे हुए हैं, और सब तकरीबन पाकिस्तान की तरह काफी ब्रीड्स में कंट्रोवर्शियल पाई जाती है, सब अपनी तरफ से तो बेस्ट ही रखते हैं। अब मैं ये नहीं पूछ रहा किसके पास बेस्ट है, आपके मुताबिक आप क्या समझते हैं कि रामपुरीज किसके पास अच्छे हैं इंडिया में? देखिए, रामपुर का मदरलैंड है कलकत्ता। अच्छा। तो कलकत्ता के अंदर में कुछ वाहिद सीनियर शौकीन से, जैसे हमारे विंसेंट भाई है, आसिफ अली भाई है, और अनीस जी है, उनके साथ में वहां पे कुछ पुराने शौकीन हैं, जैसे माइकल कोच है अंकल, और सीनियर के केली सर। तो ये सारे शौकीन लोग हैं। तो अभी रिसेंट के हालात में कलकत्ता के अंदर में विंसेंट जी, आसिफ भाई, अनीस भाई, इनके पास में माशाल्लाह डोमिनेंट असील्स है। और अच्छा। मिजोरम के अंदर में टिलिंगा भाई के पास है। मुझे लगता है कि टिलिंगा ने जो आज एक रामपुरी का जो एक उन्होंने एक ब्रीड को थोड़ा सा तब्दील किया है। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मैं शॉक्ड हूँ, लिटरली शॉक्ड हूँ कि रामपुरी का एक टोटली डिफरेंट वर्जन उनके पास है। अच्छा, सही है। उनका ब्रीड का जानवर 1000% हम लोग पहचान लेते हैं, उसको कितने भी क्रॉस ब्रीड कर ले तो उन्होंने जो ब्रीड डेवलप किया, हाँ, ये इनके ब्लड लाइन से है। तो उन्होंने जो ब्रीड किया, तो उन्होंने
इनब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, सिलेक्टिव ब्रीडिंग उन्होंने करके जानवरों को इतने अलग पैमाने पे लेकर के गए कि उनका जानवर आप देखेंगे तो ब्रॉड, छोटा, सीना चौड़ा, विंग के देने की लेंथ, टेल का पोजीशन, कलरिंग, आई मार्किंग, स्केल्स, मतलब वहां पे एक शौकीन को जाकर के रुकना पड़ता है सही ब्यूटी के सामने। और उनकी गेम भी देखी हमने तो माशाल्लाह दे आर लाइक नॉकआउट हिटर्स। अच्छा, चलें अशरफ भाई, आज हम इख्तिताम करेंगे अपना इंटरव्यू और इंशाल्लाह आपके साथ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात भी होती रहेगी। तो ये तो समझ लें हमारी शुरुआत है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम वार्म अप होंगे, आपके चैनल में भी वार्म अप होंगे और इधर कॉल असील के चैनल पे भी वार्म अप होंगे। अच्छा भाइयों, व्यूअर्स हैं इंशाल्लाह जो, ये जरूर। हमारे अशरफ भाई हैं, इनका अपना चैनल है यूट्यूब, तो इंशाल्लाह इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके चैनल का नाम अशरफ भाई क्या है? दोस्तों मेरे चैनल का नाम है द ग्रेट इंडियन असील, द ग्रेट जो इंडियन, ठीक है। हाँ जो हमने अभी अभी एक्टिव किया है। वीडियो कुछ ज्यादा नहीं है बट कोशिश कर रहे हैं उस पर कोई कुछ मसला नहीं यूनिक है, वीडियोस आप पोस्ट करने के। इनके चैनल का लिंक जो सा बिलो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो प्लीज इनका चैनल जी भी जी विजिट करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी लाजमी दबाएं। तो इंशाल्लाह हम मजीद गपशप के लिए अपने इंडियन भाइयों के साथ राब्ते में रहेंगे और डिफरेंट डिफरेंट रियान टॉपिक। भाई ये मुझे बहुत, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा, ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कोशिश कर मेरी ये रहेगी कि अगली बार हम अपने कुछ फ्रेंड लोगों को भी इनवाइट करें तो इसमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कुछ इंशाल्लाह अशरफ टॉपिक। भाई, ये हमारा आगाज है। आप देखें, जी आप जी जानते हैं उधर के बंदे किस तरह के हैं, ठीक है, और कौन कौन नॉलेज रखता है, जी ठीक है। तो हम अच्छे जी जी शौकीनों को सामने लाएंगे, उनके एक्सपीरियंसेस के ऊपर बात करेंगे और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस भी किया करेंगे, ठीक है जी। आज के रेहान लिए भाई देखिए, हाँ जी। जी थोड़ी सी बात क्या है, आप देखो ये परिंदे जो है हमारे कॉमन लव है, ये हमारा एक कॉमन पॉइंट है। आज आप पाकिस्तान में हो, आज हम हिंदुस्तान में हैं, और इन परिंदों के जरिए एक नई शुरुआत एक शौक के अंदर में हम लोग करेंगे। और आप इसको थोड़ा लीड करना मेरी रिक्वेस्ट है। ये प्यार मोहब्बत का सिलसिला, ये नॉलेज लेने देने का सिलसिला इंशाल्लाह बढ़ता रहे। ये चलना चाहिए। देखें, ये शौक तो एक शौक है और ये बहाना है एक ताल्लुकात बनाने का और मजीद बढ़ाने का, ठीक है। तो एक कुछ जी ही जी है जी, हम कोई डिफरेंस नहीं है इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। इट वाज द सेम लैंड, इट्स द सेम मदर, इट्स द सेम मदर लैंड। बीच में डिवीजन दे देने से चेंज नहीं हो जाता, सब कुछ सेम ही रहता है, ठीक है। तो प्यार मोहब्बत भी सब हमारा कुछ सेम ही है, बेशक हम बंदे भी हम तकरीबन सारे मिलते जुलते ही हैं, सेम ही है, ठीक है। सोच भी हमारी एक है, बेशक खान रहन सहन सब तकरीबन एक ही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे जी। आज डेफिनेटली। के लिए इंटरव्यू के लिए काफी है जी। तो फी मान लो, खुदा हाफिज़।